नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे निफ्टी के आउटलुक की और सेंसेक्स के आउटलुक की, बैंक निफ्टी के आउटलुक की और सेबी की क्या प्रतिक्रिया है या फिर क्या फिर अपडेट है वीकली एक्सपायरी के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के आउटलुक की। तो निफ्टी इस समय है 25,722 के लेवल पर। अगर यहाँ से गिरावट आती है 25,700 के, तो पहला हमारा टारगेट होगा 25,620 का। दूसरा टारगेट होगा 25,550 का। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो होगा पहला टारगेट 25,780 का। उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 25,850 का। फिर तीसरा टारगेट होगा 25,930 का। अगर हम सेंसेक्स की बात करें आउटलुक की, तो बुलिश ट्रेंड 84,000 के ऊपर होगा और पहला टारगेट होगा 84,300 का। दूसरा टारगेट होगा 84,600 का। बियरिश आउटलुक तब माना जाएगा जब 83,900 के नीचे होगा और पहला टारगेट होगा 83,700 का। दूसरा टारगेट होगा 83,500 का। ऐसे ही हम बैंक निफ्टी की बात करें तो अभी प्रेजेंट लेवल पर 57,750 पे है। बुलिश ट्रेंड तब माना जाएगा केवल जब 58,000 के ऊपर जाएगा। अगर 57,750 के नीचे आता है तो पहला टारगेट होगा 57,500 का। अगर ये ब्रेक कब होगा? ब्रेक 57,500 का लेवल जब होगा जब बैंक्स के रिजल्ट बुरे आते हैं। अगर बैंक के रिजल्ट बुरे आते हैं तो ये बीएस ट्रेंड में जा सकता है। अब हम वीकली एक्सपायरी के ऊपर बात करेंगे, सेबी की क्या प्रतिक्रिया है। तो वीकली एक्सपायरी अभी चलती रहेगी, सेबी इसे इमीडिएटली स्टॉप नहीं करेगी। रीजन इसका यह है कि बहुत सारे ट्रेडर्स वीकली एक्सपायरी को ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करते हैं और अचानक से रिमूव कर देना इसको इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं होगा। वो डेटा को रिव्यू करेगी, डेटा कलेक्ट कर रही है इस समय डेरिवेटिव मार्केट इंडेक्स से कि रिटेल का पार्टिसिपेशन कितना है। उसके बाद एक्शन होगा बाद में। कोई भी एक्शन तब लिया जाएगा अगर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होगा। सेबी भी अदर मेजर्स हैं जैसे कि हो गया आपका सेबी बहुत सारे रिफॉर्म कर रही है धीरे धीरे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो आएंगे, कोई भी एक्सपायरी रूल को टच किए बिना। फोकस की बात करें, सेबी का मेन फोकस है मार्केट स्ट्रक्चर पर, ट्रांसपेरेंसी पर और स्टेबिलिटी पर, नॉट रिस्ट्रिक्टिंग एफएनओ एक्सेस। सेबी का कहना यह है कि एफएनओ पर हम रिस्ट्रिक्शन या एक्सेस सबके लिए बंद नहीं कर रहे हैं, बस हमारा मेन फोकस होना चाहिए मार्केट स्ट्रक्चर पर, ट्रांसपेरेंसी पर और स्टेबिलिटी पर। सेबी का कोई भी गोल नहीं है डिस्करेज करने का, रिड्यूस करने का एफएनओ ट्रेडिंग एक्टिविटी को। तो ये है आज की न्यूज अपडेट्स और हमने बहुत सारे लेवल्स को डिस्कस किया है। इसके हिसाब से आप अपने चार्ट्स बना सकते हैं और अपना एक इंडेक्स चूज कर सकते हैं कल के लिए या फिर आने वाली वीक के लिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।